नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में शाम होते-होते अ, आज जो है वो अचानक से 2 ऐसी खबरें आई, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख दिया है। और दोनों ही जो खबरें हैं वो अनिल जो देशमुख हैं उनसे जुड़ी हुई है। अब देखिए, महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बड़ा दावा जो पेश किया गया है, एक है अजीत पवार को फंसाने को लेके अनिल देशमुख को हलफनामा जो है वो भेजा गया था। और दूसरी खबर उनसे जुड़ी हुई आई जिसमें कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की चौंकाने वाली एक रिपोर्ट जो है वो दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो एसपी हैं उनको धमकी मिली थी। तो ये तमाम बातें हैं, चलिए एक-एक करके शुरुआत करते हैं और दोनों बड़ी खबरें जो आ रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव, उनके एक दावे से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। श्याम मानव ने कहा है कि इससे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा हो रही है। उनके दावे के मुताबिक अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, अनिल परब और आदित्य ठाकरे को झूठे मामले में जेल भेजा जाना था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्हें खुद जेल में 13 महीने बिताने पड़े। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के एक जो नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि श्याम मानव का दावा जो है वो बिल्कुल सही है। श्याम मानव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अनिल देशमुख को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए ऑफर किया था, लेकिन अनिल देशमुख ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने इस संबंध में एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नतीजतन उन्हें 13 महीने जेल हुई थी। श्याम मानव ने दावा किया कि एक नेता ने अनिल देशमुख को 4 हलफनामे भेजे थे। उन्हें बताया गया कि अगर चारों हलफनामों पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपको ईडी की जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख ने इन हलफनामों पर हस्ताक्षर नहीं किया। अगर अनिल देशमुख इन हलफनामों पर हस्ताक्षर कर देते तो अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, अनिल परब और आदित्य ठाकरे को झूठे मामले में जेल भेज दिया जाता। तो ये एक बड़ा जो है दावा वो सामने आया है। अब देखिए कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति जो है अब उसमें सुगबुगाहट और बातें अब शुरू हो गई हैं। जो दावा जो है वो अब सामने आ रहा है श्याम मानव का, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर पहुंच रही है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए जिससे जो शाम होते-होते आई है और उसने भी महाराष्ट्र की सरगर्मी, राजनीति सरगर्मी या कहिए एक तरह से उबाल जो है वो ला दिया है। अब ये देखिए कि जो अनिल देशमुख हैं, अब इस सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। महाराष्ट्र में जलगांव के तत्कालीन एसपी को धमकी देने के मामले में पुणे मकोका कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन के मामले में सीबीआई ने जो है रिपोर्ट दी है और सीबीआई ने अनिल देशमुख पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या है वो आरोप, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जलगांव के तत्कालीन एसपी को धमकी देने के मामले में पुणे मकोका कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन के मामले में सीबीआई ने रिपोर्ट दी है। सीबीआई ने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जलगांव के तत्कालीन एसपी को धमकी दी थी। अनिल देशमुख द्वारा धमकी दिए जाने के कारण मामला जो है दर्ज किया गया था। जलगांव के तत्कालीन एसपी प्रवीण मुंडे ने सीबीआई को चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें प्रवीण मुंडे ने कहा कि विजय भास्कर राव पाटिल ने गिरीश महाजन के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता के आने से पहले ही अनिल देशमुख का मुझे फोन आया और अनिल देशमुख ने कहा था कि विशेष सरकारी वकील प्रवीण चौहान आपके पास आएंगे और ब्रीफ करेंगे। तत्कालीन एसपी ने बयान में आगे कहा कि उसके बाद प्रवीण चौहान आए और उन्होंने शिकायत के बारे में बताया और कहा कि अनिल देशमुख का आदेश है, एफआईआर दर्ज करो। मैंने उन्हें पुणे शहर पुलिस के पास जाने के लिए कहा क्योंकि जो घटना वो बता रहे थे वो जलगांव सीमा की नहीं थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रवीण मुंडे ने कहा कि एक हफ्ते बाद फिर अनिल देशमुख का फोन आया। उन्होंने फिर से शिकायतकर्ता को भेजने की बात कही। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। शिकायतकर्ता के लगातार प्रयास और गृह मंत्री के सीधे फोन कॉल्स के कारण मैंने पूरी घटना नासिक आईजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताई। उन्होंने बयान में आगे कहा कि एक हफ्ते बाद फिर से अनिल देशमुख का फोन आया।
इस बार उन्होंने मुझे धमकाया और पूछा कि एक एफआईआर के लिए 3 बार फोन क्यों करना पड़ता है। लगातार गृह मंत्री द्वारा धमकाए जाने के कारण आखिरकार मामला दर्ज किया गया, जबकि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसके बावजूद 0 एफआईआर केवल अनिल देशमुख के दबाव में दर्ज किया गया। अब जब से ये पूरा मामला सामने आया है, हालांकि इसकी पूरी डिटेल है कि क्या था पूरा मामला, कैसे था पूरा मामला, पूरा लोकल लेवल पे काफी कुछ चीजें हुई थी, लेकिन इतने इस खबर से खास तौर से जो वो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों गर्मी जो है वो बढ़ी हुई है, उबाल आया हुआ है। अब देखिए, अब नेता जो है वो एक दूसरे को जो है वो निशाना साधना शुरू करेंगे जैसी ये खबर आई है, क्योंकि आप चाहे हम अगर हम ये इस खबर की जानकारी आपको देने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से देखें, थोड़ा ऊपर से देखें, तो आप देखिए कि कोई भी महाराष्ट्र में जो घटना हो रही है इन दिनों, जिसमें भी कोई किसी के कार्य क्षेत्र के अंदर हो रही हो या किसी के कोई लोकसभा सांसद है उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर हो रही हो या किसी विधायक के क्षेत्र के अंदर हो रही हो, वो तुरंत मामला आजकल नेताओं से जुड़ता है और नेताओं पर टारगेट जो है वो चाहे सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर वो करना शुरू कर देते हैं। अब ये जब मामला सामने आया तो जाहिर सी बात है, मामला अनिल देशमुख से जुड़ा हुआ है, दोनों ही मामला, तो इस पे सियासत अब गरमानी है। अब धीरे-धीरे करके देखिए, क्योंकि जिस तरीके से नेता जो हैं वो एक दूसरे पर धावा बोलने पर अभी कोई भी कोताही जो है वो बरत नहीं रहे, जुबानी जंग लगातार चल रही है। अब ऐसे में एक खबर आई है तो जिससे महाराष्ट्र की सियासत जो है वो दोबारा गरमा गई। अब देखना होगा कि अब जो बाकी नेता हैं, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस हुए या शरद पवार हुए या उद्धव ठाकरे का पक्ष हुआ, क्या कुछ उनकी तरफ से बयान आता है? अब इस पूरे मामले पर इसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।